नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो आप सभी के लिए जानना जरूरी है। आप में से बहुत से लोगों के कॉल आते हैं क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए, जो आपकी समस्याएं आती हैं हम तक, और कई बार आप लोग कमेंट भी करते हैं इस विषय पे। वो ये होता है कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, अपने लिए खरीद रहे हो या फिर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसके डिटेल के लिए आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि महारेरा पे विजिट किया जाए और तमाम जानकारियां जो है वहाँ से निकाल के देखी जाएँ। और वहीं से जो है आप एक तरीके से वेरीफाई करते हैं कि हाँ, जो चीज़ें कही गई हैं या जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सही हैं या नहीं। अब देखिए, महारेरा ने अपने चेकिंग प्रोसेस को अब नए तरीके से इवॉल्व कर लिया है। अब ये नया तरीका क्या है, आप पहले देखते रहे होंगे, जो हमारे पास क्वेरीज आती थी उसमें ये होता था कि या तो जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं वो दिखते नहीं थे, या कई डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं होते थे। रेगुलरली अगर आप देखें, सेल डेटा, सेल परचेज डेटा जो होता था उसका भी अपडेशन नहीं होता था। तो अभी महारेरा ने स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए अभी 3 चरणों में जो है इसे डिवाइड कर दिया है। जो भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे प्रोजेक्ट्स के, उनके लिए 3 चीज़ें बिठा दी हैं, उसके लिए टीम भी बिठा दी है। वो है फाइनेंशियल, लीगल और टेक्निकल। अब इन 3 लेवल पे जो है चीज़ों को चेक किया जाएगा। कोई एनकम्बेंसेस होंगे उसमें तो उसे भी देखा जाएगा। अगर आपको बता दें, अभी कुछ महीनों में महारेरा के पास लगभग 1100 एप्लीकेशन आए हैं डेवलपर्स के। उसमें से लगभग 750 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी रिटर्न कर दिया गया है डेवलपर्स को कि आप इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, प्रॉपर डिटेल के साथ सबमिट करिए। तो इससे एक चीज़ साफ हो जाती है, जो कई बार मोबाइल से जो है फ़ोटो क्लिक करके, कई बार कैम स्कैनर से क्लिक करके जो चीज़ें अपलोड कर दी जाती थी। और इसका मकसद क्या, आप सोचिए एक बार, महारेरा पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं उसका एक ही मकसद है कि जो खरीदने वाला है, जो बायर है, वो सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ समझ पाए। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ही आपको साफ नहीं दिख रहे हैं, या फिर डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है, सारे डेटा उसमें दिखाई ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या हुआ। आप जो है ब्लूप्रिंट जो है जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो बहुत से ऐसे डेवलपर हैं जिनका आप बिल्कुल वो समझ में नहीं आता क्या है उसमें। हम लोग भी जब कई बार उसे देखने की, समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। तो ये जो नया स्टेप उठाया है महारेरा ने, ये बहुत अच्छा किया है। पहले क्या होता था, 20-25 दिन में महारेरा नंबर इशू कर दिए जाते थे प्रमोटर्स को। अब ये समय थोड़ा लंबा खिंच रहा है, और लंबा इसीलिए खिंच रहा है क्योंकि जो 3 लेवल इसके बना दिए गए, फाइनेंशियल, लीगल और टेक्निकल, इन तीनों लेवल पे इसको चेक किया जाएगा। और सारे डॉक्यूमेंट जब आपके अप टू डेट होंगे, सारी चीज़ें अपडेट होंगी, तो ही उसे अपलोड किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और भी देखेंगे, क्या लैंड टाइटल क्लियर है, क्या कोई दिक्कतें तो नहीं है, जैसे हमने आपको कहा कोई इनकम्बेंसेस तो नहीं है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद ही उसे महारेरा नंबर इशू किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और कहीं ना कहीं अगर इसे अच्छे से फॉलो किया गया तो जितने भी बायर्स हैं वो जब वहाँ पे जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट को डिटेल में देख पाएंगे और तब अपना डिसीजन सही ले पाएंगे। साथ ही साथ पीछे हमने आप लोगों को अपडेट करके बताया था कि जो ये लोग सेल कर रहे हैं, जिनका एग्रीमेंट हो रहा है, उसका भी डेटा जो है आपको क्वार्टरली, यानी डेवलपर को क्वार्टरली अपडेट करना होगा। उस पर भी एक बार जो है बात फिर से छिड़ी है कि क्या वो सारे डेवलपर अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये डिफ़ॉल्ट करते हैं 2-3 बार तो ये भी बात आई है कि शायद उनके महारेरा नंबर को रिवोक किया जाए, या फिर कुछ समय के लिए उनके सेल को भी रोका जा सकता है अगर वो रेगुलर अपडेट नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कदम है। साथ ही साथ साथियों, जब कहीं भी आप लोग खरीदने जा रहे हैं, जैसा कि लगातार आप लोगों के सामने हम लोग रखते हैं कि आप जाइए, देखिए, समझिए, सारी चीज़ें समझने के बाद तब आप जो है डिसीजन लीजिए। क्योंकि होता क्या है, आपने जैसे ही एक स्टेप आगे कदम उठा लिया, फिर उसमें सबसे बड़ी समस्याएं कहाँ पे आती हैं कि आप अपने ही लोगों को उस चीज़ के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस यूनिट के बारे में कन्विंस करना चालू कर देते हैं। साइकोलॉजिकली ये ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए आप एक बार कुछ पैसा दे चुके हैं, चेक दे चुके हैं, तो आप अपने आप को सही साबित करते हैं। वो सबकॉन्शियसली आप ऐसे करते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रमोटर का काम खुद करने लगें। यानी कि आप एक बार गए, कुछ चीज़ों को समझे, डिटेल तक आपने देखा नहीं, और आपने एक स्टेप ले लिया कि चलो ठीक है, मैं इसे सॉफ्ट बुकिंग कर लेता हूँ, टोकन दे देता हूँ, बुक कर लेता हूँ, जो भी है। और उसके बाद जब आपके फैमिली मेम्बर्स आएंगे, उसमें कुछ चीज़ें निकालेंगे, नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा चाहिए लेआउट में, मुझे इस डायरेक्शन में चीज़ें चाहिए, तो आप उनको कन्विंस करना चालू करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को सही प्रूव करना चाहेंगे आपने जो डिसीजन ले लिया है। कई बार ऐसा होता है, हर किसी के साथ होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा देखने में आया है। तो कभी भी जब आप फाइनल डिसीजन ले रहे हैं तो उसके मैक्सिमम एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करिए।
क्या कोई समस्या तो नहीं है प्रोजेक्ट में, वहाँ के लिए जो रोड आ रहा है उसे कौन डेवलप करेगा, उसके बीच में इंफ्रा डेवलपमेंट कितने समय में कब होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एंड यूजर हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं। सीवर लाइन है कि नहीं है, ड्रिंकिंग सप्लाई है कि नहीं है, टैंकर्स आएंगे तो क्या रेगुलर पूरे 12 महीने साल में टैंकर्स आएंगे या किसी मौसम में ज़रूरत पड़ेगी, गर्मियों के समय में ही। ये सारी चीज़ों को जब समझने की कोशिश करेंगे, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद उस तरीके से होगी, आप जो डिलीवर्ड सेगमेंट वहाँ जाके देखिए और आसपास आप एक बार देखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुंठे वाली प्लॉटिंग हो रही है आसपास, तो ये मान के चलिए कि वो हाईली डेंस होने वाला है और वहाँ के जो रोड्स हैं, जो नैरो रोड आपको अभी दिख रहे हैं, उसके वाइड होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं, क्योंकि अगर आसपास गुंठेवारी बिक रहा है, एक एक दो दो गुंठे की चीज़ें बिक रही हैं, तो कोई अगर 1000 स्क्वायर फीट ले रहा है, 2000 स्क्वायर फीट ले रहा है, तो अपने प्लॉट एरिया में से वो 2 फीट भी नहीं देना चाहेगा। तो इसके चलते वहाँ पे मास लेवल पे वो डिमोलिशन भी नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोग तमाम लोकेशन में, चाहे आप वडगांव सेरी चले जाइए, चाहे आप केशव नगर की तरफ चले जाइए, चाहे आप सेंटर ऑफ सिटी की तरफ चले जाइए, कोथरूड में चले जाइए, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन हो गया है, वहाँ पे रोड वाइडनिंग हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इतने मास लेवल पे फिर इंफ्रा डेवलप करना, डिमोलिशन करना आसान नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं। जहाँ हाउसिंग फॉर ऑल के लिए बात हो रही है, वहाँ पे आप जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे डिमोलिश करके बेघर करेंगे, ये सब चीज़ें भी बीच में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सब के लिए ज़रूरी है कि हम समझें, सारी जानकारी लें, उसके बाद आगे बढ़ें। कहीं भी आपको सौदागर की मदद लगती है तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाला, आप अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए, कोशिश रहेगी आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। वीडियो खत्म करने से पहले महारेरा के इस कदम को हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम मानेंगे। आप सभी का आशीष सौदागर पर बना रहे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।